बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डाइवर्सिटी एमंग एनिमल्स में जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो बेसिकली हम क्लासिफिकेशन के साथ सुपर क्लास गनैथोस्टोमेटा जो था डिस्कस कर रहे थे। और गनैथोस्टोमेटा में हमने लास्ट में जो क्लास की थी दैट वाज रेप्टिलिया। आज हम जो नेक्स्ट 5th क्लास है जो करने जा रहे हैं दैट इज़ एवीज़। देखिए, जो वर्ड एवीज़ है बेसिकली ये एविएशन से रिलेटेड है। और एविएशन जो है ना सिंपल मीन्स के विच इज़ रिलेटेड टू एयर, रिलेटेड टू एयर कह लें या रिलेटेड टू फ्लाइंग कह लें। तो एयर के साथ रिलेटेड होने की वजह से, चूँकि बर्ड्स देखें ना दे कैन फ्लाई, तो इसलिए ना हम इसको जब वो इस एवीज़ क्लास के अंदर जब वो इंक्लूड करेंगे तो एवीज़ क्लास जो है ना उसमें सारे के सारे क्या हैं जो एनिमल्स इंक्लूड किए जा रहे हैं वो कॉमनली क्या होंगे, बर्ड्स होंगे। अब देखिए, इनमें ना बर्ड्स में जो सबसे जो आप कह सकते हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जिनको आप डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स भी कहेंगे कि जिनकी बेस के ऊपर क्या होगा कि आप बर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसमें बेटा सबसे पहला जो आता है ना दैट इज़ प्रेजेंस ऑफ हॉर्नी बीक, यानी जो बीक या उर्दू में जिसको चोंच आप कहते हैं, ये बर्ड्स का जब बड़ा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। फिर उसके बाद ना ये सेकंड आ जाएगा फीदर्स, यानी जो बॉडी होगी दैट विल बी कवर्ड बाय फीदर्स, यानी प्रेजेंस ऑफ फीदर्स जो होता है ना ये क्या है, ये दोनों फीचर्स हैं वो क्या है, डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स होंगे किसके, बर्ड्स के। एक और भी आप उसमें रख सकते हैं कि जो 4 लिम्स हैं, 4 लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स। देखिए ना हमने 2 पेयर्स ऑफ लिम्स पढ़ा था ना, तो इसमें क्या होगा जो 4 लिम्स हैं वो विंग्स के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं या मॉडिफाई हो गए हैं। तो ये भी बर्ड्स का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जिसकी मदद से क्या होगा, ये फ्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम एक बर्ड की जब वो बॉडी को ऑब्ज़र्व करें तो बेटे बेसिकली एक बर्ड की जो बॉडी है उसको हम कहते हैं कि दैट इज़ अ स्ट्रीम लाइंड बॉडी। और ये स्ट्रीम लाइन बॉडी जो ना हम फिश के केस में पढ़ चुके थे, और उसमें हमने क्या कहा था कि जो बॉडी होती है वो यानी एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों एंड्स की तरफ क्या होगी, यूँ टेपर करती जाएगी। ये देखें जिस तरह से मैंने एक ये बर्ड शो किया है, ये उसका हेड, ये नेक, और ये इस तरह से मैंने क्या किया उसकी यूँ ये बॉडी शो कर दी। अब ये देखें जो यहाँ पे चलें ये बीक थी जो उसका हमने डिस्टिंग्विशिंग फीचर में रखा है, ये इसमें हेड आ रहा है, फिर इसी तरह से ये नेक है और उसके बाद ये ट्रंक, और आखिर में क्या होती है एक शॉर्ट सी ना ये आपको टेल उसमें मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ ना देखें जो बर्ड्स हैं उनमें हमने क्या बोला है कि जो हाइंड लिम्स हैं वो लेग्स में इस तरह से ये मॉडिफाई हुए हैं, ठीक है। ये एक लेग मैंने ऐसे शो कर दी, जबकि जो 4 लिम्स हैं वो क्या था, ये जैसे मैं शो कर रहा हूँ ना, ये बेसिकली क्या है इस बर्ड का, ऐसे ये विंग है। बात समझ आ रही है कि नहीं, यानी ये लेग थी जो कि हाइंड लिम्ब है और विंग जो है ये क्या होगा, लेकिन टेल के साथ भी ना ये इस तरह से लॉन्ग फीदर्स होते हैं जो कि क्या होंगे, टेल की लेंथ होती है उसको इंक्रीज़ करते हैं। और इसी तरह से देखें ये जो डिजिट्स हैं, डिजिट्स के ऊपर आपको ना ये जैसे मैं रेड कलर में शो कर रहा हूँ, जैसे होते हैं ना हमारी उंगलियों पे नेल्स या नाखून हैं, ये वाले बेटे इनको हम एक नाम देते हैं क्लॉज का। कि क्या होंगे, डिजिट्स होंगे उनके ऊपर क्या होते हैं,
क्लॉज जो है वो मौजूद हैं। अच्छा बेटा, एक बात याद रखिएगा कि बर्ड्स के अंदर जो होता है ना, नेक लॉन्ग होगी। जैसे मैमल्स में क्या नेक सब में लॉन्ग नहीं है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन बर्ड के अंदर मोस्टली क्या होती है, नेक लॉन्ग होती है। और ज़ाहिर है वो बैक बोन या वर्टेब्रल कॉलम जो है, जिसमें हमने कहा था सर्विकल वर्टिब्री होते हैं जो नेक रीजन के हैं, वो फिर क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ये बात समझ आ रही है कि सर्विकल वर्टिब्री क्या होंगे, इनमें ज़्यादा होंगे। बाकी रह गया बेटे इसमें जो लेग्स होती हैं, अगर हम लेग्स के ना फंक्शंस की बात करें ना, यानी इसमें आप यूँ कह सकते हैं कि ये वॉकिंग, रनिंग, और इसी तरह से ना एक ये मैं यहाँ पे वर्ड एक लिख रहा हूँ, पर्चिंग, आपके बुक में भी दिया हुआ है। जो पर्चिंग है ना, ये आपने देखा होगा कि परिंदे जब उड़ते हुए आते हैं, कोई भी एक जैसे बिजली का पोल है, उसकी वायर्स जा रही हैं, एक वायर के ऊपर बैठ जाते हैं और अपने जो टोज़ हैं, पाँव की उंगलियों से उसको ग्रैस्प कर लेंगे, या दरख्त की जो टहनी होती है, ब्रांच, उसके ऊपर बैठ के उसको ग्रैस्प कर लेते हैं, तो ये पर्चिंग कहलाता है। बात समझ आ रही है कि नहीं, यानी वो उससे ग्रैस्प कर लेते हैं एक वायर को या एक ब्रांच को, तो ये क्या होगा, पर्चिंग। अब बाकी रह गया जो विंग होगा, वो फिर क्या होगा, शाबाश, जो फ्लाइंग है उसमें क्या करता है, हेल्प करेगा। अच्छा बेटा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ दो चीज़ों का। एक होती है पेक्टोरल गर्डल और दूसरी होगी पेल्विक गर्डल। ये जो पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल्स है ना, ये बेसिकली आर्म्स यानी जो होते हैं ना, 4 लिम्स हैं, उनको अटैच करती है। यानी मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, इसके साथ क्या होंगे, विंग्स अटैच होंगे, यानी 4 लिम्ब है, चूँकि मॉडिफाई हो गए हैं विंग्स में, तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ। यहाँ पे फिर क्या है, ये लेग्स जो होती हैं वो पेल्विक गर्डल के साथ अटैच होंगी। फिर इसी तरह से देखें मसल्स होते हैं जो पेक्टोरल गर्डल के साथ मसल्स होंगे, उनको पेक्टोरल मसल्स का हम नाम देते हैं। अब चूँकि बर्ड्स होते हैं वो फ्लाई कर सकते हैं, तो फिर उनके पेक्टोरल मसल्स जो होंगे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से क्या है, वो अपना बॉडी वेट जो है वो लिफ्ट कर सकते हैं। बाकी ना चूँकि ये 4 लिम्स हैं वो मॉडिफाई हो गए हैं विंग्स में, एंड दे आर मेंट फॉर फ्लाइंग पर्पस, तो उस लिहाज से फिर क्या होगा कि जो बर्ड है वो जस्ट 2 लेग्स के ऊपर जब वो खड़ा होता है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि इसका जो मोड होगा वो बाईपीडल मोड होता है। यानी जैसा वो रनिंग या वॉकिंग वगैरह करता है, 2 लेग्स के ऊपर मूव करेगा तो बाईपीडल मोड होगा। बाकी देखें जैसा ये फ्लाई कर रहा होता है, जो स्ट्रीमलाइन बॉडी है, वो हम फिश में बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं कि वो देखें एंटीरियर एंड उसका क्या था, नैरो था, दरमियान में वो आके ब्रॉड हुई है। तो ये जो बोट शेप इस तरह से बॉडी होती है ना, वो एयर के अंदर जो आप कह सकते हैं फ्रिक्शन है उसको कम कर देगी, और वो फ्रिक्शन जब कम होगी तो वो इजीली क्या है, वो एयर के अंदर मूव कर सकते हैं। यानी जो रेजिस्टेंस है एयर की उसको कम करने के लिए ये शेप जो होती है वो ज़्यादा सूटेबल है। बाकी रह गया इसमें इवन के जो पूरी बॉडी के ऊपर आपको ना इसमें फीदर्स वगैरह नज़र आएंगे। ये देखें जैसे मैं ये शो कर रहा हूँ, ये पूरी बॉडी के ऊपर क्या है, इस तरह से ये फीदर्स हैं। लेग का भी कुछ पोर्शन होगा जिसके ऊपर फीदर्स वगैरह होते हैं, लेकिन बेटे जो लेग है उसका जो लोअर पार्ट होगा ना, यानी ये क्या मैं उसमें शो कर रहा हूँ, दीस आर द फीदर्स, लेकिन लेग के ऊपर आपको क्या है, इसमें स्केल्स नज़र आएंगे। इवन कि आप ना ये मुर्गी जो होती है हैन, उसको भी आप गौर से देखिएगा कि जो नी से नीचे वाला पोर्शन होता है ना, उसके ऊपर फीदर्स नहीं होते, बल्कि क्या लेग के ऊपर आपको स्केल्स नज़र आएंगे। बाकी पूरी बॉडी जो होती है वो क्या होगी, फीदर्स के साथ या वो कवर्ड होती है। अच्छा बेटा, जो फीदर्स है ना, ये बेसिकली क्या है कि एक्सोस्केलेटन बनाते हैं। ये क्या बनाएंगे, एक्सोस्केलेटन। अब मैं एक्सोस्केलेटन कह रहा हूँ ना, तो ये क्या है, बॉडी के एक्सटर्नल एक कवरिंग बना रहे होते हैं, पूरी बॉडी को जब वो क्या करते हैं, सराउंड कर रहे होते हैं। और ये जो पूरी बॉडी को कवर कर रहे हैं ना, तो एक तरह के इंसुलेशन के तौर पे काम करेंगे। यानी इसकी वजह से क्या होगा कि बॉडी जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा, बॉडी हीट को ये कंजर्व कर लेते हैं।
इसलिए मैंने ना लास्ट लेक्चर के अंदर एक बोला था ना कि जो फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं और रेप्टाइल्स हैं, वो तीनों ग्रुप्स ऐसे थे कि जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते, पोइकिलोथर्म्स हम या कोल्ड ब्लडेड कह रहे थे। जबकि ये जो बर्ड्स होंगे, यहाँ पे ये मैं पॉइंट एक लिख रहा हूँ कि दीज आर द होम्योथर्म्स, यानी ये अपने बॉडी टेम्परेचर जो होता है ना उसको कांस्टेंट बनाते हैं। यहाँ पे ये मैं लिख भी देता हूँ कि इनका बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, दैट विल बी, हाँ जी, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर है जो कि वेरी नहीं करता, जो चेंज नहीं होता। यहाँ तक मेरे ख्याल में ये बातें समझ आ गई होंगी। और उसमें ना जो बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट किस लिए रहता है कि जो फीदर्स हैं वो पूरी बॉडी को कवर कर रहे हैं और वो हीट को लूज़ नहीं होने देते। सेकेंडली क्या होगा कि बॉडी के अंदर इंटरनल जो हीट प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा होती है, यानी हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है एंड दैट इज़ एनफ टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। अब हम आ जाते हैं कि यहाँ पे जो बीक की बात कर रहे थे ना, बीक जो है बेटे याद रखिएगा दैट इज़ विद आउट टीथ, यानी जो बीक होगी उसमें किसी किस्म के कोई टीथ जो होते हैं वो मौजूद नहीं होते। बीक जो होगी वो विदाउट टीथ होगी, ठीक है, हॉर्नी बीक होती है और विदाउट ये टीथ होगी। बाकी रह गया इनका जो जैसे हम पहले भी स्किन की बातें करते आए हैं, स्किन इनकी क्या होती है, ड्राई होगी। फिर उसके बाद ना ये स्केली भी मैं लिख रहा हूँ, जैसे स्केल्स वाला भी होते हैं। और स्किन जो होगी एक्सोस्केलेटन के थ्रू जो होती है कवर्ड भी है। और आपकी बुक में ना देखें एक वर्ड जो है वो कॉर्निफाइड भी यूज़ होता है, यानी असल में ना देखें स्किन के अंदर कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, स्किन को जब वो ड्राई बना देते हैं। और ड्राई कैसे होता है कि आपने केराटिन प्रोटीन पढ़ी होगी कि स्किन के जो सेल्स होते हैं ना, केराटिनोसाइट्स उनको कहते हैं, वो केराटिन प्रोड्यूस करते हैं और वो फिर क्या है कि स्किन के यानी केराटिन की डेपोजिशन के बाद जो लुक होगी वो ड्राई हो जाएगी। यानी ये लैंड के ऊपर सर्वाइव करने के लिए ना ड्राई स्किन का होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर मॉइस्ट स्किन होगी तो उसके थ्रू फिर मॉइस्चर जो है उसको मेनटेन करना मुश्किल हो जाता है। अब इसके बाद ना अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, अब देखें ये सारे जो सिस्टम्स हैं हम इसमें ये डिस्कस करते जाएंगे कि इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, चूँकि बीक में हमने क्या बोला कि टीथ नहीं होते। जब टीथ नहीं है तो ये क्या करेंगे, सिंपली उसको ना एनगल्फ कर लेते हैं, कोई फूड को ग्राइंड नहीं करते। अब उसके फूड की ना ग्राइंडिंग के लिए एक डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक पार्ट है, ये मैं नाम लिख रहा हूँ गिज़र्ड, जो कि क्या होता है मस्कुलर स्ट्रक्चर है, हाईली मस्कुलर होता है। और ये क्या करता है, जो भी इसका फूड होगा उसको क्या ग्राइंड कर देगा। यानी आप देखें ना बीक पे टीथ नहीं थे लेकिन उसको फिर कैसे कंपेंसेट किया गया है कि जो फूड है वो ग्राइंड किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर गिज़र्ड। ये गिज़र्ड इनके डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होगा। अब इसी तरह से अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, बेटे चूँकि आपकी बुक में ज़्यादा उससे डिस्कस नहीं किया हुआ तो मैं यहाँ पे ना इस तरह से कर रहा हूँ कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो ना उसमें क्या होगा कि लंग्स होते हैं जो बेसिकली क्या है ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन है। लेकिन लंग्स में जैसे आपने ह्यूमन का मैट्रिक में पढ़ा भी था कि सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको आप एल्वियोलाई का नाम देते हैं। यहाँ पे एल्वियोलाई नहीं है, एक डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो ट्यूबुलर होते हैं, उनको हम पैरा ब्रोंकाई का नाम देते हैं। और ये जो पैरा ब्रोंकाई है ना, देखो एल्वियोलाई में मैं ऐसे ये ड्रा कर देता हूँ, अगर ये एक एल्वियोलस है तो देखें जो फ्रेश एयर थी यूँ आ रही थी इसमें, और जो यूज्ड एयर है यहाँ से क्या है ये वापस आ रही है, यानी टू वे मूवमेंट होती है। जबकि पैरा ब्रोंकाई क्या होंगे, ये जस्ट लाइक दिस क्या होंगे, ये ट्यूब लाइक होते हैं और इनमें जो एयर होगी उसकी जो मूवमेंट होती है वो क्या इस तरह से वन वे होगी, यानी एक एंड से एंटर होगी दूसरे एंड से क्या होगी दैट विल लीव। लेकिन साथ ही एक याद रखें जो ब्लड है ना उसकी इस तरह से मूवमेंट जो होती है वो क्या अपोजिट होगी। और इसको ना
वैसे सिलेबस में नहीं दिया हुआ, लेकिन हम इसको ना काउंटर करंट मल्टीप्लायर का हम नाम देते हैं। तो देखें ना कि जैसे जैसे ना ये ब्लड मूव करेगा, वन वे में क्या था, ये फ्रेश एयर आ रही है, तो वो ब्लड जो होगा ना वो मैक्सिमम फ्रेश एयर के साथ उसका इंटरेक्शन होगा, मतलब वो मैक्सिमम जो है वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेगा। अब बेटा इस तरह से क्या होगा कि इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं कि वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेंगे। बाकी साथ ही ना इससे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके साथ ये एयर सैक्स भी रिलेटेड हैं। इनकी बॉडी के अंदर एयर सैक्स होती हैं जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर हैं, वो एक्स्ट्रा एयर को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं और ज़रूरत के वक्त उनमें से एयर जब रिमूव होगी तो वो बॉडी को क्या करेगी, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। अब इसी तरह से अगर मैं ये बात करूं सर्कुलेटरी सिस्टम की, बेटे मैंने लास्ट टाइम एक ना उसमें बोला था रेप्टाइल्स के अंदर कि क्रोकोडाइल एक ऐसा है कि जिसमें कम्प्लीटली जो है वो क्या होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है। तो यहाँ पे ना मैं सबसे पहले एक लिख रहा हूँ कि ज़ाहिर है ये नेक्स्ट ग्रुप है, तो इसमें भी क्या होगा कि जो हार्ट होगा वो उसी तरह से 4 चैम्बर्ड हार्ट, यानी क्या है, दिस इज़ 4 चैम्बर्ड हार्ट जो है वो आपको इनमें मिलेगा। बात समझ आ रही कि नहीं, यानी 4 चैम्बर्ड हार्ट किस तरह से बन रहा है, ये देखें इसमें क्या था, दिस इज़ RA राइट एट्रियम, RV राइट वेंट्रिकल, दिस इज़ LA लेफ्ट एट्रियम एंड LV लेफ्ट वेंट्रिकल। हाँ एक मैं थोड़ी सी इसमें चेंज बता देता हूँ। देखें जिस वक्त आपने ना फ्रॉग का हार्ट देखा था वो मैंने थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दिया था, उसमें फॉर एग्जांपल ये वेंट्रिकल है इस तरह से और ये क्या थे, दोनों एट्रिया थे। मैंने यूं ना एक ये ट्रंकस आर्टेरियोसिस बनाया था, ये वाला TA से मैं इसको लिख रहा हूँ, और ये ना 2 ब्रांचेस में यूं डिवाइड होता है। वैसे आपके सिलेबस में इसका नाम शामिल नहीं था तो उस वक्त मैंने नहीं बताया, लेकिन एक सुन लें कि ये जो 2 ब्रांचेस होती हैं ना इनको हम सिस्टेमिक आर्टरीज भी कह सकते हैं या सिस्टेमिक आर्चेस का नाम देते हैं। इनको आप क्या कहेंगे, दीज आर सिस्टेमिक आर्चेस, यानी ये 2 ब्रांचेस बन गई हैं। अब ये जो सिस्टेमिक आर्चेस हैं 2 हैं, एक राइट है और एक लेफ्ट। अब इतना मैं बता देता हूँ कि ये क्या करेंगे, दे विल ट्रेवल अराउंड द हार्ट एंड विल ज्वाइन बिलो द हार्ट लेवल। यानी क्या था, ट्रंकस आर्टेरियोसिस से 2 ब्रांचेस बनी सिस्टेमिक ब्रांचेस, वो हार्ट के अराउंड क्या करती हैं, मूव करेंगी और बिलो हार्ट वो फिर क्या है मिल के एक सिंगल बना देती हैं। अब यहाँ पे ना देखें, जब पहले आपने उसको 2 में डिवाइड किया फिर वो आपस में मिल के सिंगल बना रही हैं, तो फिर ये क्या हुआ, इसना कोई एडवांटेजियस नहीं है। एक रीज़न है कि जिस तरह ना 2 ब्रांचेस में एक जो है वो ब्लड वेसल डिवाइड हो रही है, तो भाई ब्लड भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, प्रेशर भी क्या है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी डिक्रीज हो जाता है। तो हार्ट से निकलते ही ब्लड का प्रेशर कम हो रहा है, तो ये इतना अच्छा फीचर नहीं है। तो इसमें देखें एक राइट सिस्टेमिक ब्रांच होती है और दूसरी क्या होती है, लेफ्ट। बर्ड्स के अंदर क्या हुआ है, अब ज़रा ये गौर कीजिएगा, ये ब्लू कलर में मैं शो कर रहा हूँ, ये वही वाली सिस्टेमिक आर्च है। तो मैंने कौन सी ये शो की है, देखें ये किधर कर्व कर रही है, टूवर्ड्स राइट साइड। तो इसको आप क्या नाम देंगे, दिस इज राइट सिस्टेमिक आर्च। हालांकि उसमें क्या है, एक राइट है और दूसरी क्या थी, लेफ्ट थी। तो इसका मीनिंग क्या है, बर्ड्स के अंदर एक सिस्टेमिक ब्रांच हमें नज़र आती है, दूसरी क्या डिसअपीयर होगी। और कौन सी डिसअपीयर हुई है, लेफ्ट वाली, राइट वाली अभी भी मौजूद है। अच्छा बेटा, मैमल्स का भी हम नेक्स्ट टाइम ये डिस्कस करेंगे, लेकिन चूँकि आपने ह्यूमन हार्ट जो है वो मैट्रिक लेवल पे पढ़ा है, अगर आप जहन में लेके आए ना, जो एओर्टा है वो असल में क्या होता है, सिस्टेमिक आर्च है। और एओर्टा को आप देखें, जब भी डायग्राम ड्रा करते हैं ना, मैं यहाँ पे रफली से ये ड्रा भी कर देता हूँ ह्यूमन के हवाले से, आप उसमें कैसे बनाते हैं कि ये फॉर एग्जांपल ये हार्ट ऐसे आ रहा था, ये जस्ट लाइक दिस देखें जी,
ये उसके ना लोअर पार्ट है जहाँ पे क्या होते हैं वो वेंट्रिकल्स वगैरह हैं, और यहाँ से ये क्या होगा, इस तरह से ये एओर्टा जो होता है वो ओरिजिनेट होगा। और ये देखें एओर्टा यूँ ये कर्व करता है, लेकिन कर्व किस साइड पे कर रहा है, शाबाश, ये कर्व किस साइड पे कर रहा है, लेफ़्ट साइड की तरफ, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे राइट वाली ब्रांच कोई नहीं है, ये मैंने ह्यूमन हार्ट या मैमेलियन हार्ट भी आप कह सकते हैं बना दिया, तो उसमें ना ये लेफ़्ट सिस्टमिक आर्च मैमल्स में आपको मिलेगी, लेकिन राइट क्या है, डिसअपीयर हो गई है। बर्ड्स में क्या है, राइट मौजूद है, लेफ़्ट डिसअपीयर हो गई। ये बेसिकली दोनों के हार्ट्स में डिफरेंस होगा। बाकी ना दोनों जो एट्रिया है उनको जो अलग कर रही थी ये सेप्टम कंप्लीट है, और दोनों वेंट्रिकल्स को जो अलग कर रही है वो सेप्टम भी कंप्लीट है। और इस सेप्टम को ना यानी जो वेंट्रिकल्स को अलग करते हैं हम उसको इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। उसको आप क्या नाम देंगे, दैट इज़ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। और जो दो एट्रिया को अलग कर रही होती है इंटर एट्रियल सेप्टम। तो आप चूंकि ये कंप्लीट है ना, तो राइट साइड जो होती है उसमें हम क्या कहते हैं, डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, और लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट जो होगा उसमें क्या है, ऑक्सीनेटेड ब्लड है। चूँकि सेप्टा कंप्लीट्स हैं तो कंप्लीट होने की वजह से फिर क्या होगा, देयर विल बी नो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड्स। आई थिंक ये सारी बातें क्लियर हो जानी चाहिए। और यहाँ पे भी ना अगर आपसे कोई पूछे ना तो ये डबल सर्किट सर्कुलेशन ही बनता है। अच्छा बेटे, अब ना यहाँ पे मैं एक बर्ड्स के हवाले से जो बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, जो परिंदे ना डिफरेंट टाइप्स की आवाज़ें जो होती हैं और बड़ी अट्रैक्टिव किस्म की जो होती है ना वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो इनके अंदर साउंड प्रोडक्शन होती है। देखें आपने ह्यूमन के लिए क्या पढ़ा था, जो ट्रेकिया है ना, ट्रेकिया का जो टॉप वाला पार्ट होता है लेरिंग्स कहते हैं, और लेरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स वगैरह होते हैं जिससे हमारे क्या है साउंड प्रोडक्शन हो रही है। लेकिन बेटा एक याद रखिएगा कि जो बर्ड्स होते हैं उनमें क्या होगा, एक पार्ट है, ये मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ, उसको हम सिरिंग्स कहते हैं। सिरिंग्स जो होता है ना ये साउंड प्रोडक्शन के साथ जब वो रिलेटेड है, और ये कहाँ पे होगा, एट द जंक्शन ऑफ, ये कहाँ पे आपको मिलता है, एट द जंक्शन ऑफ ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई, कि जहाँ पे ट्रेकिया और ब्रोंकाई जो होती है ना आपस में मिल रहे होते हैं ना, वहाँ पे क्या होगा, उस जंक्शन पे ये सिरिंग्स मौजूद होता है, जिसके थ्रू क्या होगा, जो बर्ड्स हैं वो अपनी साउंड जो वो प्रोड्यूस करते हैं। अब इसी तरह से मैं यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम की भी बात कर देता हूँ कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो बॉडी से वेस्ट मटेरियल्स को अलग करेगा, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है ना उसमें हम ये कहते हैं पेयर ऑफ किडनीज मौजूद है। उसमें क्या होगा, किडनीज का एक पेयर होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर। लेकिन एक याद रखें, नो यूरिनरी ब्लैडर, इनके अंदर क्या होगा, किसी किस्म का यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता, और इनके अंदर जो यूरिन होगी वो क्या है, दैट इज़ सेमी सॉलिड। यूरिन इनके अंदर जो प्रोड्यूस होती है वो क्या होगी, वो सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर होती है, और वो रिलीज़ के किसके थ्रू होगी, हाँ जी, क्लोएका के थ्रू। और ये आई थिंक मैं पहले भी ना क्लोएका की टर्म जो है और एनस दोनों में फ़र्क बता चुका हूँ। देखें अगर डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में की जो ओपनिंग है उसको एनस कहते हैं कि अनडाइजेस्टिव फूड बॉडी से उसके थ्रू रिलीज़ हो रहा है, वो एनस। लेकिन अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग है उसी के थ्रू यूरिन भी पास हो, और ख़ास तौर पे एग्स वगैरह है या सेक्स सेल्स जिनको आप कहते हैं वो भी रिलीज़ हो रहे हों, यानी इस तरह की जो ओपनिंग होगी उसको आप क्या कहेंगे, क्लोएका। अब देखिए ना, मैमल्स के अंदर यूरिन के लिए अलग से ओपनिंग है, अनडाइजेस्टेड फूड के लिए अलग है, लेकिन बर्ड्स में क्या होगी, सेम ओपनिंग के थ्रू एग्स भी रिलीज़ हो रहे होते हैं, स्पर्म्स भी, और साथ ही क्या यूरिन और अनडाइजेस्टेड फूड, तो वो क्लोएकल ओपनिंग होगी। आई थिंक ये सारी बात समझ आ जानी चाहिए, बिल्कुल आसान से पॉइंट ने। अब ना हम आ जाते हैं नेक्स्ट है, इसमें जो बर्ड्स हैं रिप्रोडक्शन। देखें बर्ड्स में भी ना जो सेक्सेस हैं वो क्या होंगे,
सेपरेट होंगे, यानी मेल फीमेल अलग होते हैं। जो गोनेड्स हैं ना वो क्या है, ये पेड़ में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे 1 ओवरी एंड ओविडक्ट, यानी एक ओवरी और एक ओविडक्ट जो होती है ना वो क्या है, इसमें फंक्शनल होगी। यानी दोनों फीमेल के अंदर दोनों ओवरीज जो होती हैं वो फंक्शनल नहीं होती हैं, एक ओवरी फंक्शनल है और एक ओविडक्ट फंक्शनल होगी। हाँ, एक ईगल एक ऐसा इसमें एक एग्जांपल है या केस है जिसमें दोनों ओवरीज जो होती हैं वो क्या होती हैं, फंक्शनल होती हैं। बाकी रह गया इनमें ना, अगर आप देखें जो बर्ड्स हैं उनके अंदर जो एक एग लेइंग एबिलिटी होती है, उसके लिए ना मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूँ, ओविपेरस। यानी बर्ड्स क्या करते हैं, दे ले एग्स। रेप्टाइल्स भी क्या कर रहे थे, दे आल्सो ले एग्स। जो अंडे देने वाले होते हैं ना उनको हम ओविपेरस कहते हैं। अब देखें इनमें ना जो एग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो क्या होंगे, लार्ज, यहाँ पे कैलकेरियस में लिख रहा हूँ कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो होता है ना शेल बना होता है। और ये मैं साथ इसमें क्या है, योकी एग लिख रहा हूँ कि लार्ज साइज़ के होते हैं और ये योकी एग्स हैं। लेकिन बर्ड्स का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फीचर वो मैं ये मेंशन यहाँ पे कर रहा हूँ, यानी उनके बिहेवियर में आता है नेस्टिंग। अच्छा बेटे, जो बर्ड्स हैं वो बड़े यानी सिंपल भी बनाते हैं और बड़े कॉम्प्लिकेटेड नेस्ट भी बनाते हैं। और वो जो नेस्टिंग करते हैं ना वो कब करेंगे, ब्रीडिंग सीज़न के दौरान, कि वो नेस्ट के अंदर जब वो एग्स ले करते हैं और एग्स के ऊपर क्या होगा, या फीमेल बैठेगी या मेल या दोनों क्या है, बारी बारी उनके ऊपर बैठ के उसको इंक्यूबेट करते हैं। अब ना देखें यहाँ पे ना रेप्टाइल्स के मुकाबले में हमें एक ना चेंज फील होती है बर्ड्स के में, कि ये इनमें ना एक पेरेंटल केयर हमें नज़र आती है। और वो पेरेंटल केयर किस तरह से, देखें जो जैसे मैंने टॉर्टॉइस की बात की थी कि वो पानी से बाहर आएगा और जो सैंड है उसके अंदर अपने ना एग्स जो होता है वो दबा देता है। जो सनलाइट है उसके थ्रू इंक्यूबेशन होती है, यंग वंस जब डेवलप करेंगे और हैचिंग के बाद क्या होगा, दे विल मूव बैक टुवर्ड्स वाटर। ये आपने अक्सर डॉक्यूमेंट्री मूवी में देखा भी होगा। लेकिन उसमें क्या होगा कि अगर ना टेम्परेचर प्रॉपर नहीं है तो एग्स जो होंगे उनके अंदर जो यंग वन है उसकी डेथ भी हो सकती है। फिर जो यंग वंस प्रोड्यूस हो रहे हैं उसमें कोई पेरेंटल केयर भी शामिल नहीं है, या पेरेंटल केयर नहीं होगी तो उसमें भी क्या होगा, जो ज़्यादातर जो यंग वंस होते हैं मुख्तलिफ जो प्रीडेटर्स हैं वो उनका शिकार कर लेते हैं। लेकिन जो बर्ड्स हैं देखें, पहली बात सेफ़ जगह पे नेस्टिंग करेंगे, फिर इंक्यूबेशन में रेगुलर एक इंक्यूबेशन हो रही होती है, कोई टेम्परेचर में चेंज का और उसमें जो यंग वन उसकी डेथ का चांस नहीं होता। फिर हैचिंग के बाद जो बच्चे हैं उनको फीड करवाया जाता है जब तक कि वो इंडिपेंडेंटली क्या मूव और फ्लाई नहीं कर सकते। तो यानी कहने का मतलब ये है, ये बर्ड्स का एक नेस्टिंग एक बिहेवियर है, लेकिन उनके सर्वाइवल और उनके जो है ना जो कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। बाकी रह गया शेल्ड एग होता है, शेल्ड एग के अंदर योक है, तो भाई वो योक इतनी होती है कि जो एक बेबी है या यंग वन है उसकी डेवलपमेंट जब तक कंप्लीट होगी, उस कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए क्या दैट न्यूट्रिशन इज़ एनफ। अच्छा, अब ना एक बात यहाँ पे बर्ड्स के एवोल्यूशन, जैसे मैंने लास्ट में एंड किया था कि बोनी फिशेस जो होती हैं ना वो एंसेस्टर्स हैं एम्फीबियन की, और एम्फीबियंस को हम क्या कहते हैं, एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर द एंसेस्टर्स ऑफ रेप्टाइल्स। लेकिन देखें जो बर्ड्स हैं वो फिर कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, वो रेप्टाइल से ही हुए हैं। बात समझ आ रही कि जो रेप्टाइल्स हैं उन्हीं से बर्ड्स यानी जो क्लास एवीज है उसके मेंबर्स जो वहाँ से इवॉल्व हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एंसेस्ट्रल ग्रुप है बर्ड्स का या एवीज क्लास का वो कौन सा है, रेप्टाइल है। लेकिन मैं साथ ही बता देता हूँ कि रेप्टिलिया जो क्लास थी ना वो एक ऐसा ग्रुप था जिससे मैमल्स भी इवॉल्व हुए हैं और उससे क्या है बर्ड्स भी हुए हैं। ये नहीं कहना कि सिर्फ जो रेप्टिलिया जो है दैट इज़ एंसेस्ट्रल ग्रुप फॉर
एवीज और बर्ड्स, बल्कि क्या है बर्ड्स और मैमल दोनों का क्या है ये एंसेस्ट्रल ग्रुप है। आई थिंक यहाँ तक ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। बाकी इंशाल्लाह जो ना हम नेक्स्ट टाइम जो इसी गनेथोस्टोमाटा का जो लास्ट क्लास बनती है क्लास नंबर 6 मैमेलिया, वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक्स वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।